हेलो दोस्तों, मैं सुजीत आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम विद एस के जीत में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग भूगोल में सौरमंडल के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें का 50 क्वेश्चन हो चुका था। आज हम उसके आगे क्वेश्चन करने वाले हैं। हो सकता है आज सौरमंडल के सारे क्वेश्चन हम खत्म कर दें। और यह प्रैक्टिस सेशन है जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। इसमें से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं सौरमंडल से, वो आप सारे कराए जाएंगे। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर ज़रूर कर दें। आओ बिना देरी करते हुए चलते हैं आगे के प्रश्न की ओर। आज 51वां प्रश्न से शुरू करना है हमको। सूर्य तथा पृथ्वी के निकटतम ग्रह क्रमशः कौन से हैं? ए बुध तथा शुक्र, बी शुक्र तथा बुध, सी बुध तथा मंगल, डी बुध तथा बृहस्पति। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए बुध तथा शुक्र, जो कि सूर्य तथा पृथ्वी के निकटतम ग्रह हैं। कौन कौन? बुध तथा शुक्र। अगला प्रश्न है, यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते थे? ए शुक्र, बी पृथ्वी, सी मंगल, डी बुध। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। कौन सा? ऑप्शन ए शुक्र। अगला प्रश्न है, सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? ए बुध, बी मंगल, सी शुक्र, डी पृथ्वी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी शुक्र। अगला प्रश्न, पृथ्वी के सर्वाधिक निकट कौन सा ग्रह है? तो ए शुक्र, बी बुध, सी मंगल, डी बृहस्पति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका शुक्र, जो कि पृथ्वी के सबसे नजदीक का ग्रह है। क्योंकि सबसे पहले बुध होता है, फिर शुक्र होता है, फिर पृथ्वी। तो पृथ्वी से पहले आपका कौन सा पड़ रहा है? शुक्र। ये आपका सबसे नजदीक ग्रह है। अगला प्रश्न है, आपका, निम्नलिखित में किस एक को भोर का तारा के नाम से जाना जाता है? इसको आप सभी लोग पढ़ते आए हैं शुरू से। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी शुक्र। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ग्रहों में किसे सौंदर्य का देवता कहा जाता है? ए बुध, बी शुक्र, सी बृहस्पति, डी शनि। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी शुक्र। शुक्र को सौंदर्य का देवता कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अगर छोटा हो रहा है तो थोड़ा सा हम बड़ा कर दें इसको। ये सुपरनोवा है। सुपरनोवा क्या है? एक निहारिका है, या एक ब्लैक होल है, या एक उछल तारा है, या एक मृतपाय तारा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, एक मृतपाय तारा है। अगला प्रश्न है, उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? ए रॉबर्ट पियरे, बी एम एंडसेन, सी तस्मान, और डी जॉन केबॉर्ड। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा 58 का ए रॉबर्ट पियरे। अगला प्रश्न है, साउथ पोल पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? ए मैगलन, बी अमेरिगी वेस्पुची, सी पियरे, डी एमन सेन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 59 का आपका ऑप्शन डी, एमन सेन। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड है कौन सा है? प्रैक्सिमा सेंचुरी, या चंद्रमा, या शुक्र, या सूर्य? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी चंद्रमा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की आकृति सर्वोत्तम ढंग से किस शब्द से स्पष्ट की जा सकती है? ए चतुष्फलक से, या नारंगी से, या विषुव रेखा से, डी लध्वज गोलाप से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आप लोग देखते जाइए आप लोग कितना सही करते हैं। वैसे ये प्रैक्टिस सेशन है, इसमें आपको सारे क्वेश्चन मिलेंगे, तो आप लोग एक्सप्लेनेशन के लिए परेशान मत होइएगा, क्योंकि वो चीज़ आपको इसमें मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी सूर्य के परितः अपनी कक्षा पे लगभग किस गति से चक्कर लगाती है? ए 5 डिग्री प्रतिदिन, बी 2 डिग्री प्रतिदिन, सी 1 डिग्री प्रतिदिन, डी 3 डिग्री प्रतिदिन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 1 डिग्री प्रतिदिन। अगला प्रश्न है,
सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिभ्रमण की चाल क्या है? वर्ष भर एक समान रहती है। बी, अधिकतम होती है जब पृथ्वी सूर्य के निकटतम होती है। सी, अधिकतम होती है जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है। या डी, न्यूनतम होती है जब पृथ्वी सूर्य के निकटतम होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, अधिकतम होती है जब पृथ्वी सूर्य के निकटतम दूरी पर होती है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के भ्रमण की गति क्या है? ए 27 किलोमीटर प्रति मिनट, बी 31 किलोमीटर प्रति मिनट, सी 25 किलोमीटर प्रति मिनट, या डी 39.5 किलोमीटर प्रति मिनट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 27 किलोमीटर प्रति मिनट। अगला प्रश्न है, भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास है कितना? 25,000 किलोमीटर, बी 20,000 किलोमीटर, सी 12,800 किलोमीटर, या डी 6,400 किलोमीटर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 12,800 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर किस महीने पर होती है? ए मार्च में होती है, बी जुलाई में, सी सितंबर में, डी जनवरी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सबसे दूरी किसमें होती है? अधिकतम दूरी की बात कर रहा है तो आपका जुलाई हो जाएगा। अगर न्यूनतम दूरी की बात करेगा तो आपका जनवरी हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की उप सौर स्थिति किस महीने में होती है? तो उप मतलब क्या होता है? नजदीक। ठीक है। उप मतलब होता है समीप, समीप मतलब हुआ नजदीक। तो कौन किस स्थिति में महीने में सबसे नजदीक होती है? ए जून में, बी जनवरी में, सी सितंबर में, डी मार्च में। तो आप लोग ये याद रखिएगा ऑप्शन बी ठंडी के समय। आप लोग ज़्यादातर यही सोचते होंगे कि सूरज दूर रहता है इस वजह से ठंडक ज़्यादा महसूस होती है। तो जस्ट इसका उल्टा करना है कि जिस टाइम आपको महसूस होता है कि सूरज की स्थिति दूर होती है इस वजह से ठंडक होती है, तो जस्ट इसका उल्टा सोचना है कि उस समय नज़दीक नहीं बल्कि सबसे दूर स्थिति में होता है। तो जनवरी में ये चीज़ सोचते हैं, तो ऑप्शन बी जनवरी। अगला प्रश्न है, तारे पूर्व से पश्चिम किस कारण ज़्यादा दिखते हैं? ए पूरा ब्रह्मांड पूर्व से पश्चिम की ओर घूम रहा है इसलिए, या बी पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रहा है, या सी पृथ्वी पूर्व से पश्चिम की ओर घूम रही है, या डी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है। अगला प्रश्न है, गोलाब पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी होती है। गोलाब पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी होती है, यह इस तथ्य से स्पष्ट सिद्ध होता है। ए पृथ्वी का भार ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है, विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। बी पदार्थ का भार ध्रुवों पर न्यूनतम होता है तथा विषुव रेखा पर सर्वाधिक होता है। सी पदार्थ का भार ध्रुवों पर तथा विषुवत रेखा पर समान होता है, या डी ध्रुवों पर पदार्थ अपना भार खो देता है। आप लोग अपना आंसर देखते रहिएगा और कितना सही करते हैं वो चीज़ आप नोट करते रहिएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पृथ्वी का भार ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है तथा विषुव रेखा पर न्यूनतम होता है, इसलिए गोलाब पृथ्वी पर ध्रुवों पर चपटी होती है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, कैसे घूमती है? पूरब से पश्चिम, या बी पश्चिम से पूर्व, सी उत्तर से दक्षिण, या दक्षिण से उत्तर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, पश्चिम से पूर्व पृथ्वी घूमती है। अगला प्रश्न है, आकार की दृष्टि से सौर मंडल में पृथ्वी का कौन सा स्थान है? ए तीसरा, बी चौथा, सी पांचवा, डी छठा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी पांचवा, क्योंकि पहला हो जाएगा बुध, ठीक है, दूसरा हो जाएगा शुक्र, नहीं माफ कीजिएगा, हम ये सूर्य से क्रम की दूरी बताने लगे। जैसे पहला हो जाएगा बृहस्पति, दूसरा हो जाएगा उससे छोटा हो जाएगा शनि, उससे छोटा अरुण, उससे छोटा वरुण, फिर आपकी पृथ्वी जो कि 5वें क्रम पे आती है। अगला प्रश्न है, किस ग्रह को नीला ग्रह भी कहते हैं? ए पृथ्वी को, बी शनि को, सी मंगल को, डी शुक्र को। इसका सही जवाब हो जाएगा ए पृथ्वी। अगला प्रश्न है, पृथ्वी स्थित है, कहाँ स्थित है पृथ्वी? शुक्र एवं मंगल के मध्य, या बी मंगल एवं बृहस्पति के मध्य, सी शुक्र एवं बृहस्पति के मध्य, डी बुध एवं शुक्र के मध्य। तो इसका सही जवाब
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शुक्र एवं मंगल के मध्य, क्योंकि पहले पड़ती है आपकी बुध, फिर पड़ता है आपका शुक्र, फिर आपका पड़ता है मंगल, ठीक है। मंगल के बाद आपकी पृथ्वी पड़ती है, फिर आपका यहाँ शुक्र के बाद बुध, शुक्र के बाद पृथ्वी पड़ती है, और पृथ्वी के बाद आपका मंगल पड़ता है। तो शुक्र और मंगल के बीच में क्या आया? पृथ्वी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा शुक्र एवं मंगल के मध्य। अगला प्रश्न है, किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? ए 4 जुलाई, बी 21 मार्च, सी 23 सितंबर, डी 3 जनवरी। पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर होती है, कब होती है? ए 30 जनवरी, बी 22 दिसंबर, सी 22 सितंबर, डी 4 जुलाई। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी 4 जुलाई को। अगला प्रश्न है, पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द परिक्रमा करती है लगभग 365.12 दिन में, या ऑप्शन बी 365.25 दिन में, या सी 365.50 दिन में, या डी 365.75 दिन में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 365.25 दिन। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है कौन सा है? ए आर्यभट्ट, बी रोहिणी, सी चंद्रमा, डी मंगल। तो आपका आर्यभट्ट तो आपका कृत्रिम उपग्रह हो गया, रोहिणी भी कृत्रिम हो गया, मंगल आपका ये दोनों तो आपके उपग्रह हो गए, मंगल आपका हो गया क्या? ग्रह। जबकि प्राकृतिक उपग्रह की बात आएगा तो सही आंसर हो जाएगा चंद्रमा। अगला प्रश्न है, दिन व रात होने का कारण क्या है? तो दिन व रात होने का कारण पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन, पृथ्वी की सापेक्ष सूर्य की गति, सी पृथ्वी के अक्ष का झुकाव, या डी सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिभ्रमण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन। क्या हो जाएगा? पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन। अगला प्रश्न है, सूर्य के अतिरिक्त निकटतम सितारे से प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है कब? 4.2 सेकेंड। मतलब सूर्य के अलावा जो सितारा है उससे प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है कब तक में? ए 4.2 सेकेंड, बी 42 सेकेंड, सी 4.2 वर्ष, या डी 42 वर्ष। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 4.2 वर्ष। अगला प्रश्न है, सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? ए 107.7 मिलियन किलोमीटर, या बी 142.7 मिलियन किलोमीटर, या सी 146.7 मिलियन, या डी 149.6 मिलियन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 142.7 मिलियन, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में पूरा करता है? तो ए 24 घंटे में, बी 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में, या सी 23 घंटे 30 मिनट में, या डी 23 घंटे 10 मिनट 2 सेकंड में। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर दिन रात की अवधि समान होती है, कब होती है? ध्रुवों पर, या भूमध्य रेखा पर, सी मकर रेखा पर, डी कर्क रेखा पर। तो जो पृथ्वी में दिन रात की अवधि समान होती है वह होती है भूमध्य रेखा पर। अगला प्रश्न है, इक्विनॉक्स का तात्पर्य है वह तिथि जब ए दिन और रात समान अवधि के होते हैं, बी रात की अपेक्षा दिन लंबे होते हैं, सी दिन की अपेक्षा रात लंबी होती है, या डी वर्ष के सबसे छोटे दिन एवं सबसे छोटी रात होती है। इक्वेनिक्स से आप इक्वल याद रखिएगा, इक्वल का मतलब बराबर। तो आपका दिन और रात क्या है? बराबर कब होता है? ऑप्शन ए, दिन और रात की समान अवधि। अगला प्रश्न है, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? जब दक्षिणी गोलार्ध की बात आ जाए, देखो उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है? दिसंबर में छोटे, ठंडी के महीने दिसंबर में दिन छोटा होने लगता है, और जस्ट अपोजिट क्या होगा? दक्षिणी गोलार्ध में होगा। तो मतलब जब उत्तरी गोलार्ध में दिसंबर में छोटा दिन होगा, मान लो 22 दिसंबर को आपका छोटा दिन हो रहा है, क्योंकि 25 जस्ट अपोजिट आपका यही दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा? 22 दिसंबर को सबसे लंबा दिन होगा। ठीक है, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, भूकक्ष तल पर भू अक्ष का झुकाव है? ए 90 डिग्री, बी 23 सही 1/2 डिग्री, सी 0 डिग्री, डी 66 सही 1/2 डिग्री।
तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 66 सही 1/2। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या कितनी है? ए 0, बी 1, सी 2, डी 8। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 1। अगला प्रश्न है, 21 जून को दिन का प्रकाश उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देता है। ए 0 घंटे, बी 12 घंटे, सी 18 घंटे, डी 24 घंटे। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 24 घंटे। ठीक है, ऑप्शन डी 24 घंटे। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन से हैं? ए बुध, बी शुक्र, सी बृहस्पति, डी मंगल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन, देखिए पहले क्रम से देख लेते हैं। पहले आता है आपका बुध, ठीक है, फिर आता है शुक्र, फिर आपका आता है पृथ्वी, ठीक है, फिर आपका आता है मंगल। ठीक, तो पृथ्वी से पहले आपका कौन सा पड़ जा रहा है? शुक्र। शुक्र जबकि नजदीक पड़ता है, मंगल की अपेक्षा शुक्र नजदीक पड़ता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शुक्र। ठीक है, अगला प्रश्न है, दूरी की दृष्टि से तृतीय क्रम में कौन सा ग्रह है? दूरी की बात कर रहा है। ए बुध, बी शुक्र, सी पृथ्वी, डी मंगल। तो दूरी के क्रम में पहले आपका बुध हो गया, फिर आपका शुक्र, फिर तीसरे नंबर पे आपका पृथ्वी हो जाएगा। आपका 89 का हो जाएगा सी। कौन सा? 89 का हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, पृथ्वी अपने परिक्रमण मार्ग पर परिक्रमा करते हुए अपने अक्ष द्वारा कक्षा तल पर कितने डिग्री का कोण बनाती है? इसमें कोण पूछ रहा है। 23 सही 1/2 डिग्री, बी 66 सही 1/2, सी 90 डिग्री, या डी 0 डिग्री। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 66 सही 1/2 डिग्री। अगला प्रश्न है, निम्न में किन तिथियों को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती है? ए वर्ष भर, बी 21 मार्च, सी 23 सितंबर, या डी 21 मार्च और 23 सितंबर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 21 मार्च 23 सितंबर को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? ठीक है, ए ध्रुव तारा, बी अल्फा सेंचुरी, सी सूर्य, डी लुब्धक। देखिए इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, सूर्य की बात हो, देखो क्या पूछ रहा है, कौन सा तारा सबसे सर्वाधिक समीप है? तो आपका सूर्य क्या है? एक तारा ही है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तारा। ठीक, अगला प्रश्न है, यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौर मंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है? ए न्यूटन, बी गैलीलियो, सी पानी, डी कोपरनिकस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कोपरनिकस। ठीक है, अगला प्रश्न है, जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधा पड़ती है, कहाँ पर पड़ती हैं? ए उत्तरी ध्रुव, बी भूमध्य रेखा पर, सी दक्षिणी ध्रुव, या डी कर्क रेखा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी भूमध्य रेखा पर। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर जरूर कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, जिससे हमारा आत्मबल बढ़े और हम आपके लिए ऐसी वीडियो बनाते रहें। अगला प्रश्न है, यदि पृथ्वी एवं अंतरिक्ष के बीच से वायुमंडल को हटा हुआ माना जाए तो आसमान का रंग कैसा होगा? ए नीला होगा, या बी लाल, सी सफेद, या डी काला। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी काला होगा। यदि पृथ्वी एवं अंतरिक्ष के बीच से वायुमंडल को हटा दिया जाए तो कौन सा कलर दिखाई देगा? काला। ठीक है, अगला प्रश्न है, पृथ्वी की परिधि है कितनी? ए 35,000 किलोमीटर, बी 40,075 किलोमीटर, सी 45,000, या डी 47,050। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। कौन सा नंबर है ये आपका? 96 नंबर का आपका हो जाएगा ऑप्शन बी 40,075 किलोमीटर। ठीक है, अगला प्रश्न है इसको 40,032 भी कर सकते हैं कि कुछ जगह 40,032 भी, यहाँ कुछ जगहों पर 40,032 भी दिया हुआ है, तो आप ऑप्शन देख लीजिएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है? ए 21 जून, बी 22 दिसंबर, सी 23 सितंबर, या डी 21 मार्च। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी
कौन सा है ऑप्शन, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 21 जून। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है? ए 21 मार्च, या बी 21 जून, सी 23 सितंबर, डी 22 दिसंबर। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 22 दिसंबर, सबसे छोटा दिन। उसमें क्या पूछा था, किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा है। ठीक है, अगला प्रश्न है, ध्रुवों पर दिन की अवधि होती है 3 माह, बी 6 माह, सी 9 माह, डी 12 माह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 6 माह। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस ग्रह का औसत घनत्व सबसे अधिक है? ए बृहस्पति, बी मंगल, सी पृथ्वी, डी बुध। घनत्व का मतलब होता है कोई भी चीज पास पास होना। ठीक है? तो सबसे अधिक इसमें किसमें है? ऑप्शन सी पृथ्वी पर। अगला प्रश्न है, किसने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि की माप की? ये आंसर आप लोग देंगे। चलिए ठीक है, हम भी बता दे रहे हैं क्योंकि नया नया क्वेश्चन लग रहा होगा आपको। हिकेटियस, बी हेरोडोटस, सी अरस्तु, या डी इरेटोस्थनीज। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इरेटोस्थनीज। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास उसके विषुवतीय व्यास से कितना कम है? ए 25 किलोमीटर, बी 43 किलोमीटर, सी 80 किलोमीटर, या डी 30 किलोमीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 43 किलोमीटर। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास लगभग कितना है? विषुवतीय व्यास पूछ रहा है। ए 12,700 किलोमीटर, बी 12,750 किलोमीटर, सी 12,650 किलोमीटर, या डी 12,600 किलोमीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 12,750 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं? काल्पनिक अक्ष में घूमने को कहते हैं ए परिभ्रमण, या बी कक्षा, सी घूर्णन, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी घूर्णन। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की अपनी कक्ष में गति है क्या? गति कैसी है? पश्चिम से पूर्व है, या पूर्व से पश्चिम है, या उत्तर से दक्षिण है, या दक्षिण से उत्तर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पश्चिम से पूर्व। अगला प्रश्न है, पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी किसके दौरान होती है? ए उत्तर आयनांत, बी दक्षिण आयनांत, सी अपसौर, डी उपसौर। तो ऑप्शन सी इसका हो जाएगा ऑप्शन सी अपसौर। क्या हो जाएगा? अपसौर, और उपसौर नजदीक का होता है। ठीक है, तो अगला प्रश्न है, ऋतुएं निम्नलिखित के कारण होती हैं। ए पृथ्वी के घूर्णन करती है इस वजह से होती है, या सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिक्रमण होता है, या पृथ्वी का अक्ष से 66.1/2 डिग्री आनंत होता है, या उपयुक्त बी और सी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिक्रमण। अगला प्रश्न है, पृथ्वी से आकार में छोटे ग्रह कौन कौन से हैं? ए अरुण और मंगल, या बी वरुण और शुक्र, या सी शुक्र और मंगल, या डी वरुण और मंगल। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी शुक्र और मंगल। बुध तो इसमें दिया हुआ है नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा शुक्र और मंगल। अगला प्रश्न है, निम्न में किसने पहली बार कहा कि पृथ्वी गोल है? पृथ्वी गोल किसने कहा? ए अरिस्टोटल, बी कापरनिकस, या सी स्ट्रॉबो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए अरिस्टोटल। किसने किसने कहा था सर्वप्रथम? अरिस्टोटल ने। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की धुरी है झुकी हुई, ऊर्ध्वाधर, क्षैतिज, या फिर वक्री। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, यह वक्री है। ये इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए झुकी हुई। ठीक है, अगला प्रश्न है, पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है? कहने का मतलब पृथ्वी पर तो पाया ही जाता है, इसके अतिरिक्त किस ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है? ए बुध, बी बृहस्पति, सी शुक्र, डी मंगल। तो इसका सही हो जाएगा आंसर आपका ऑप्शन डी मंगल। ठीक है, अगला प्रश्न है, लाल रंग का दिखाई देने वाला ग्रह कौन है? तो ए शुक्र है, कि बी शनि है, या सी मंगल, या डी वरुण। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी मंगल, जो कि लाल रंग के दिखने वाला ग्रह है।
अगला प्रश्न है, पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर ऋतु परिवर्तन संभव है? ए अरुण पर है, बी वरुण, सी मंगल, डी बृहस्पति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी मंगल। ठीक है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर मानव उपस्थिति की संभावना है? तो वायुमंडल किसमें होने की पुष्टि हुई है? तो मंगल में। तो जाहिर सी बात है, जहां वायुमंडल होगा वहां पर जीवन संभव हो सकता है। तो पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर मानव उपस्थित है की संभावना है? ए मंगल, बी बुध, सी शुक्र, डी शनि। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए मंगल। ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रथम बार मंगल ग्रह पर उतरने वाला अंतरिक्ष यान कौन सा था? ए मीर, बी एडवेंचर, सी रोहिणी या डी पाथ फाइंडर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी पाथ फाइंडर। ठीक है। अगला प्रश्न है, किसमें पृथ्वी के अलावा अन्य जीवन की संभावना है क्योंकि वहां का पर्यावरण जीवन के लिए बहुत अनुकूल है? ये सेम क्वेश्चन वैसे है, थोड़ा सा घुमा दिया गया है। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, एक ग्रह के दिन का मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन के मान और झुकाव के तुल्य है। कौन सा ग्रह है ऐसा? ए यूरेनस, बी नेपच्यून या शनि या मंगल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी मंगल। अगला प्रश्न है, सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन है? इसमें उपग्रह की बात कर रहा है। ए फोबोस, बी डिमोस, सी लेडा, डी फर्डेलिया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी डीमोस। ठीक है। कौन सा हो जाएगा? डीमोस, जो कि मंगल का ग्रह है। ठीक है। अगला प्रश्न है, रात्रि को आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखता है? रात्रि को आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखता है? ए बुध, बी मंगल, सी बृहस्पति, सी और डी शनि। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कौन सा? मंगल। अगला प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो ए यूरेनस, बी शुक्र, सी बृहस्पति, डी शनि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बृहस्पति। इसके बाद कौन सा आ जाएगा? शनि आ जाएगा। ठीक। शनि के बाद अरुण वरुण, ठीक, फिर पृथ्वी, शुक्र और मंगल बुध। अगला प्रश्न है, बृहस्पति ग्रह पर लाल धब्बे किसके संकेत हैं? ए गैस के, बी तरल पदार्थ, सी अशांत बादल या डी भूमि के। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अशांत बादल के लाल धब्बे संकेत होते हैं। अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस ग्रह की खोज के लिए गैलीलियो नामक अंतरिक्ष यान भेजा था? ए मंगल, बी बृहस्पति, सी नेपच्यून, डी शनि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी बृहस्पति। अगला प्रश्न है, मैगलन अभियान किस ग्रह से संबंधित है? ए मंगल से, बी शनि से, सी बृहस्पति से या डी शुक्र से। तो मैगलन जो आपका है संबंधित है ये बृहस्पति से। ठीक है। अगला प्रश्न है, शुमेकर लेवी 9 धूमकेतु किस ग्रह से टकराया था? यह ग्रह टकराया था, ये जो आपका धूमकेतु था ये किससे टकराया था? ए शुक्र से, बी मंगल से, सी बृहस्पति से या डी शनि से। इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी शनि। इसमें हमने सभी सौरमंडल के क्वेश्चन ज़्यादातर ले लिए हैं। इसमें आपको सभी क्वेश्चन मिल जाएंगे। अब वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। इसी की तरह हम आगे वीडियो लाते रहेंगे। इसी तरह का ऑब्जेक्टिव जो आपके प्रैक्टिस के लिए प्रैक्टिस में आपको बहुत लाभदायक होगा और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने से ज़्यादा क्वेश्चन आपके दिमाग में रहते हैं। इसीलिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। तो आप लोगों के लिए प्रैक्टिस के लिए यह बहुत बढ़िया क्लास है। तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिएगा। अगला प्रश्न है, सूर्य के गिर्द परिक्रमा में निम्न में कौन सा अधिकतम समय लेता है? भाई सूर्य की परिक्रमा में कौन ग्रह सबसे अधिकतम समय लेता है? ए पृथ्वी, बी बृहस्पति, सी मंगल, डी शुक्र। तो जाहिर सी बात है कौन लेगा? ऑप्शन बी बृहस्पति। ठीक है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न आपका है, सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह निम्नलिखित में से कौन सा है? ए टाइटन है, बी मिराडा है, सी चंद्रमा है, डी गैनीमेड है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी गैनीमेड, जो कि बृहस्पति का उपग्रह है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ग्रहों में किसके चारों ओर वलय हैं? ठीक है, किसके चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं? ए बृहस्पति, बी अरुण, सी वरुण, डी शनि। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी शनि। अगला प्रश्न है,
नासा के किससे संबंधित मिशन का नाम जूनो है? ए शनि, बी मंगल, सी बृहस्पति, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी बृहस्पति। कौन सा हो जाएगा? बृहस्पति। नासा से के किससे संबंधित मिशन का नाम जूनो है? तो बृहस्पति से संबंधित मिशन का नाम जूनो है। अगला प्रश्न आपका, सौर मंडल, एक मिनट रुक जाइएगा, ऊपर कर लेते हैं इसको। सौर मंडल के बड़े उपग्रहों में से एक टाइटन निम्न में किसका उपग्रह है? ए बृहस्पति, बी शनि, सी यूरेनस, डी नेपच्यून। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, जो कि यह दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। पहला है आपका बृहस्पति का जो गैनीमेड है, दूसरा है टाइटन जो कि शनि का है। अगला है शनि ग्रह है ए प्लूटो से ठंडा, बी नेपच्यून से ठंडा, या नेपच्यून से गर्म, या जुपिटर से गर्म। ये क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। अगला प्रश्न है, शनि ग्रह को सर्वप्रथम किस खगोल शास्त्री ने देखा था? ए गैलीलियो ने, बी कोपरनिकस ने, सी टालमी ने, डी केपलर ने। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए गैलीलियो। ठीक है। अगला प्रश्न है, नंगी आंखों द्वारा दिखने वाले सबसे दूर का ग्रह कौन सा है? ए बृहस्पति, बी शनि, सी यूरेनस, प्लूटो। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, शनि के बाद हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते आगे के ग्रह। अगला प्रश्न है, शनि ग्रह के चारों ओर पाए जाने वाले वलयों की संख्या कितनी है? जो छल्ले पाए जाते हैं उनकी संख्या पूछ रहा है, कितनी है? ए 6, बी 8, सी 10, डी 12। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 7 होगा। इसमें 7 वलय पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें ऑप्शन में नहीं दिया है तो 7 वलय पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, सौर मंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? ए अरुण, बी वरुण, सी पृथ्वी, डी शनि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसमें इतना कम घनत्व होता है कि यह तैरता रहता है। अगला प्रश्न है, सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? ठीक, ए अरुण, बी वरुण, सी शनि, डी पृथ्वी। इसका भी जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? ए टाइटन, बी एटलस, सी टेलेस्टो, डी लापेट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। देखो, सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा पहला ग्रह तो आपका बृहस्पति हो गया। उसके बाद क्या बोला था हमने, आपको बताया था ना, तो आंसर आप लोग जरूर दीजिएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में किस ग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय हैं? ए यूरेनस, बी बृहस्पति, सी शनि, डी मंगल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन शनि। अगला प्रश्न है, यूरेनस की खोज किसने की? ए हर्शल, बी गैलीलियो, सी कोपरनिकस, डी केपलर। तो यूरेनस की खोज करने वाले हैं ए हर्शल। अगला प्रश्न है, कौन सा ग्रह सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ है? ए बृहस्पति, बी प्लूटो, सी यूरेनस, डी वीनस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यूरेनस। कौन सा हो जाएगा? आपका ऑप्शन सी यूरेनस। ठीक है। अगला प्रश्न है, यूरेनस के कितने उपग्रह हैं? ए 27, बी 18, सी 10, या डी 12। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 27। यूरेनस के कितने हैं? 27। अगला है, पश्चिम की ओर भ्रमण करने वाला ग्रह कौन सा है? देखो, सभी क्या होता है, पूरब से पश्चिम करते हैं, लेकिन सॉरी, सभी ग्रह क्या करते हैं? पश्चिम से पूर्व करते हैं। लेकिन कुछ ग्रह हैं, 2 ग्रह हैं आपके, जो आपके पूरब से पश्चिम करते हैं। इसमें क्या पूछ रहा है? पश्चिम की ओर, मतलब पूरब से पश्चिम की ओर भ्रमण करने वाला ग्रह कौन है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका यूरेनस, यानी कि अरुण। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी। और एक कौन सा है? एक है आपका शुक्र। अगला प्रश्न है, ओबेरॉन, टाइटेनिया, एरियल, अम्बरियल और मिरांडा, ये पांचों किस ग्रह के उपग्रह हैं? ए बृहस्पति, सी अरुण, डी वरुण, और आपका मंगल है ग्रह। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन बी अरुण। कौन सा? ऑप्शन बी अरुण। ठीक है। अगला प्रश्न है,
अपनी धुरी पर सूर्य की ओर अधिक झुकाव के कारण निम्न में कौन सा ग्रह लेटा हुआ ग्रह के उपनाम से जाना जाता है? ठीक है, इसका झुकाव इतना ज्यादा होता है कि ये लेटा सा प्रतीत होता है। ऑप्शन ए बृहस्पति, बी शनि, सी अरुण, डी वरुण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी अरुण। ठीक है, अगला प्रश्न है, यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक चक्कर कितने वर्षों में लगाता है? ए 29 वर्ष, बी 48 वर्ष, सी 84 वर्ष या डी 92 वर्ष। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 84 वर्ष। अगला प्रश्न है, अन्य ग्रहों की अपेक्षा विपरीत दिशा में घूमने वाला ग्रह कौन सा है? ए नेपच्यून, बी प्लूटो, सी यूरेनस या डी शनि। ठीक है, तो कौन कौन से हैं? शुक्र और यूरेनस यानी कि अरुण। अगला प्रश्न है, कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है? ए बृहस्पति, बी शुक्र, सी यूरेनस या डी वरुण। ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका वरुण। अगला प्रश्न है, सौर परिवार के निम्न ग्रहों में कौन सा ग्रह सबसे अधिक ठंडा ग्रह है? ए नेपच्यून, बी पृथ्वी, सी मंगल, डी बुध। ये सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर है, इसलिए यह सर्वाधिक ठंडा ग्रह है। अगला प्रश्न है, किस गैस की उपस्थिति के कारण वरुण ग्रह हरे रंग का दिखाई देता है? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ए मीथेन। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से दो ग्रह सहोदर भाई के नाम से जाने जाते हैं? ए बुध और शुक्र, बी पृथ्वी और शुक्र, सी बृहस्पति और शनि, डी अरुण वरुण। जैसा कि हम लोग सब लोग साथ में ही नाम किसका लेते हैं? अरुण वरुण का। तो यही आपके सहोदर भाई जैसे हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? ए बुध, बी शुक्र, सी मंगल, डी पृथ्वी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बुध। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा ग्रह सूर्य और पृथ्वी दोनों से सर्वाधिक दूरी पर स्थित है? ए बुध, बी मंगल, सी नेपच्यून, डी शनि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नेपच्यून। अगला प्रश्न है, वर्ष दीर्घतम होता है किसमें? शनि में होता है या बृहस्पति में होता है या नेपच्यून में होता है या पृथ्वी पर होता है? तो सूर्य सबसे दूरी पर कौन सा है? नेपच्यून। तो इसका सही जवाब हो जाएगा नेपच्यून, जो कि वर्ष इसका दीर्घतम होता है। अगला प्रश्न है, सौर मंडल का सबसे बाह्यतम ग्रह कौन सा है? सबसे बाह्यतम को पूछा। आंतरिक ग्रह आपके 4 होते हैं और 4 बाह्य होते हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल आपके क्या होंगे? आंतरिक। इसके बाद जो होते हैं वो बाह्य ग्रह होते हैं। तो इसमें सबसे अंतिम में कौन सा आता है? वरुण आता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वरुण। अगला प्रश्न है, यम अथवा कुबेर की खोज सन 1930 में निम्न में किस खगोलक द्वारा की गई है? ए क्लाइड टम्बैक, बी जॉन क्लैग गैले, सी विलियम हर्सल, डी जेम्स पी हाउल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए क्लाइड टम्बैक। जैसे नहीं याद होता तो प्लूटो क्या होगा? प्लूटो। ठीक है, आपका यम आपका प्लूटो है, टू प्लूटो टा से ये आ रहा है, टा से टम्बैक आ रहा है, तो आप लोग इसको क्लाइड टम्बैक से याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस आकाशीय पिंड को परिक्रमण और परिभ्रमण दोनों गति में बराबर समय लगता है? ए चंद्रमा का, बी बुध, सी शुक्र, डी शनि। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए चंद्रमा। चंद्रमा में क्या होता है? परिक्रमण और परिभ्रमण गति दोनों समान होती है। अगला प्रश्न है, कौन सा खगोलीय पिंड रात की रानी कहलाता है? ए चंद्रमा, बी बृहस्पति, सी मंगल, डी प्लूटो। तो रात की रानी कौन सी हुई? ऑप्शन ए चंद्रमा, क्योंकि चंद्रमा का प्रकाश क्या हो? रात में आपका चंद्रमा ही आकाश में देखा जाए, अगर चंद्रमा है तो सिर्फ चंद्रमा ही चंद्रमा समझ में आता है। कहने का मतलब सर्वप्रथम हमारी निगाह चंद्रमा पे पहुंचती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, पृथ्वी से दिखने वाली चंद्रमा की सतह उसकी कुल सतह का कितना प्रतिशत है? ए 33%, बी 59%, सी 69 या डी 70। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी 69। ठीक है, अगला प्रश्न है, सॉरी 59%। अगला प्रश्न है, क्लेवियस निम्नलिखित में से क्या है? ए बृहस्पति ग्रह का उपग्रह है, या बी चंद्रमा पर स्थित सबसे बड़ा क्रेटर है, या सी जलमार्ग में संपूर्ण ग्लोब का सर्वप्रथम चक्कर लगाने वाला इटली का नाविक है, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्लेवियस आपका है चंद्रमा पर स्थित सबसे बड़ा क्रेटर, मतलब गड्ढा। ठीक है, अगला है, पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच स्थित अंतरिक्ष को किस नाम से जाना जाता है? जो पृथ्वी और चंद्रमा के बीच का अंतरिक्ष है उसको किस नाम से जानते हैं? ए अंतः अंतरिक्ष, बी बाह्य अंतरिक्ष, या सी शीर्ष
लूनर, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सिस लूनर। अभी तक वीडियो जिन्होंने भी लाइक नहीं किया, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और शेयर जरूर कर दीजिएगा। सभी लोग कम से कम अपने एक दोस्त को वीडियो शेयर जरूर करिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सूर्य का ग्रह नहीं है? निम्नलिखित में कौन सूर्य का ग्रह नहीं है? ए बुध, बी शुक्र, सी चंद्रमा, डी नेपच्यून। इसमें क्या पूछ रहा है? सूर्य का ग्रह नहीं है। आपका ऑप्शन सी देखिए, ये चंद्रमा जो कि आपका उपग्रह है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा चंद्रमा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? तो इसको बिना देरी करते हुए चलते हैं आगे की तरफ, क्योंकि ये सभी को पता है और पता होना भी चाहिए। अगला प्रश्न है, शांत समुद्र और तूफानों का महासागर निम्न में कहाँ स्थित है? ए चंद्रमा, बी वरुण, सी बृहस्पति, डी शनि। तो शांत समुद्र और तूफानों का महासागर आपका स्थित है चंद्रमा में। अगला प्रश्न है, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पर स्थित है? ए पृथ्वी पर, या बी सूर्य, सी जुपिटर, या डी चंद्रमा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जुपिटर। अगला प्रश्न है, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिन में लगा लेता है? ए लगभग 28.1 दिन में, बी लगभग 30.2 दिन में, सी लगभग 27.3 दिन में, या डी 28.3 दिन में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, लगभग 27.3 दिन में। अगला है, चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश के पहुंचने में लगने वाला समय क्या है? 1 सेकेंड, 1 सेकेंड से कम, या सी 2 सेकेंड से अधिक, या 2 सेकेंड से कम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2 सेकेंड से कम। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है? पृथ्वी पुत्र किसे कहा जाता है? बुध, बी शुक्र, सी चंद्रमा, डी मंगल। तो इसमें देखिए, पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? मतलब पृथ्वी का उपग्रह है आपका चंद्रमा, तो यही आपका पृथ्वी पुत्र कहलाएगा। अगला प्रश्न है, बृहस्पति का द्रव्यमान है लगभग कितना? सूर्य के द्रव्यमान का 10वां भाग, या बी सूर्य के द्रव्यमान का 1000वां भाग, या सी सूर्य के द्रव्यमान का 100वां भाग, या डी सूर्य के द्रव्यमान का आधा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, सूर्य के द्रव्यमान का 1000वां भाग। अगला प्रश्न है, आकाश का सबसे चमकदार तारा है कौन सा? प्रोक्सिमा सेंचुरी, बी बर्नार्ड, सी नेबुला, या डी सीरियस। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, सीरियस। भाई सीरियस है, कोई किसी काम के लिए सीरियस होता है तब उसमें वो ज़्यादा सफलता प्राप्त करता है। तो सीरियस से ये ज़्यादा सीरियस है, इसीलिए चमकदार है। तो इसको याद कैसे करना है? जो ज़्यादा सीरियस है वही ज़्यादा चमकदार है। कोई भी व्यक्ति जो अपने काम के प्रति जितना सीरियस होता है उसको सफलता उतनी जल्दी मिलती है, इसीलिए सीरियस टमकदार। ठीक है, जो जितना सीरियस है वही ज़्यादा चमकदार है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, हैली धूमकेतु का आवर्तकाल होता है, इस धूमकेतु का आवर्तकाल कितना होता है? ए 66 वर्ष, बी 76 वर्ष, सी 86 वर्ष, या डी 96 वर्ष। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 76 वर्ष। ठीक है। अगला है, सूर्य को छोड़कर पृथ्वी के सर्वाधिक निकट स्थित तारे के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? कहने का मतलब सूर्य के अलावा ए 4.5 घंटा, बी 4.5 दिन, सी 4.5 माह, या डी 4.5 वर्ष। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 4.5 वर्ष। अगला प्रश्न है, 171 का नंबर का मंगल एवं बृहस्पति ग्रह के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं? ए धूमकेतु, बी उल्का पिंड, सी उल्का, या क्षुद्र ग्रह। मंगल एवं बृहस्पति के बीच जो पाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह। अगला प्रश्न है, क्षुद्र ग्रह जिन ग्रहों के बीच पाए जाते हैं वो कौन कौन से हैं? अभी जैसे आपने देखा, मंगल एवं बृहस्पति, मंगल और शुक्र, बृहस्पति और शनि, मंगल और बृहस्पति, डी शनि और अरुण। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मंगल और बृहस्पति। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम खोजा गया क्षुद्र ग्रह कौन सा है? ए सीरस, बी फ्लास, सी जूनो, डी वेस्टा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 173 का सही आंसर हो जाएगा आपका ए सीरस। कौन सा? ए सीरस। रुकिएगा, लाइट चली गई है, कोई बात नहीं। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन ए सीरस।
अगला प्रश्न है, धूमकेतु की पुच्छ सूर्य से परिदृष्ट होती है क्योंकि ए, जैसे जैसे धूमकेतु सूर्य के चारों ओर घूर्णन करता है वैसे वैसे उसका हल्का द्रव्यमान केवल अपकेंद्री बल के कारण दूर क्षिप्त हो जाता है। बी, जैसे जैसे धूमकेतु घूर्णन करता है उसका हल्का द्रव्यमान उसकी पुच्छ की दिशा में स्थित किसी तारे द्वारा आकर्षित हो जाता है। सी, सूर्य द्वारा उत्सर्जित विकिरण धूमकेतु पर भैज दाब डालता है जिससे उसकी पूंछ सूर्य से दूर क्षिप्त होती है। सूर्य से, ये पॉइंट याद रखिएगा, जो पूंछ होती है सूर्य से दूर क्षिप्त होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, अगला प्रश्न है, क्षुद्र ग्रहों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए, क्षुद्र ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने वाले विभिन्न आकार के चट्टानी मलबे हैं। बी, अधिकांश क्षुद्र ग्रह छोटे हैं किंतु कुछ व्यास में 1000 किलोमीटर तक बड़े हैं। अगला है, क्षुद्र ग्रहों की कक्षा बृहस्पति और शनि की कक्षाओं के मध्य स्थित है। तो ये तो आप लोग देख ही चुके हैं कि क्षुद्र ग्रह कहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए क्या है, क्षुद्र ग्रह की परिक्रमा करने वाले विभिन्न आकार, ये आपका सही आंसर है। ऑप्शन बी भी सही है। तो 1 और 2 कहाँ सही है, कहाँ पर है, 1 और 2 है आपका सी नंबर। ठीक है, अगला प्रश्न है, सूर्य ग्रहण के दौरान ए, सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाता है। बी, सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है। सी, पृथ्वी और सूर्य के बीच ठीक आधी दूरी पर चंद्रमा आ जाता है। या डी, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच सूर्य आ जाता है। सूर्य ग्रहण कब होगा भाई, ये सूर्य है आपका, ठीक है, सूर्य है, हाँ, ये आपकी पृथ्वी है। अगर बीच में चंद्रमा आ जाएगा तभी तो सूर्य की रोशनी पृथ्वी पर नहीं पहुंचेगी ना। तो क्या होगा, सूर्य और पृथ्वी के बीच, सूर्य और पृथ्वी के बीच आपका चंद्रमा आ जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है। जो आपका पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है उस समय कौन सा भाग दिखाई देता है। ए, किरीट जिसको कोरोना भी कहते हैं। बी, प्रकाश मंडल। सी, वर्णमंडल। या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, किरीट। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए, किरीट। अगला प्रश्न है, सूर्य ग्रहण निम्नलिखित में किस स्थिति में पड़ता है। जब पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाता है, ये बात तो आपकी ठीक है। हाँ, बी, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है। सी, जब सूर्य चंद्रमा तथा पृथ्वी समकोण पर स्थित होते हैं। या डी, इसका कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, सूर्य ग्रहण निम्नलिखित किस स्थिति पर पड़ता है, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी, सूर्य ग्रहण की बात करता है जब पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाता है। जब पृथ्वी और सूर्य के बीच आपका चंद्रमा आ जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, सूर्य ग्रहण की स्थिति पर पाई जाती है, स्थिति पाई जाती है, कब पाई जाती है, जब पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच आ जाती है। जब पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच आ जाती है तो सूर्य ग्रहण। अगला, चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाती है, ये बात आपकी सही हुई। ठीक है, अगला क्या है, जब अमावस्या का दिन होता है। ठीक, ये भी बात आपकी सही है। ठीक, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है क्या है, जब पूर्णिमा का दिन होता है, ये गलत है क्योंकि इस दिन चंद्र ग्रहण होता है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका, ये आपका सही है। ये आपका सॉरी, जब पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच आ जाता है, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है, मतलब दूसरा आपका, ये आपका दूसरा सही है। दूसरा किस में है, दूसरा ये हो गया, ये हो गया आपका, ये दोनों तो आप गलत हो गया, दूसरा इन दोनों में सही है। अगला क्या है, जब अमावस्या का दिन होता है। तीसरा किस में है, दूसरा और तीसरा, तो ऑप्शन सी आपका सही है। ठीक है, अगला प्रश्न है, अगला है, एक कैलेंडर वर्ष में अधिक से अधिक कितने ग्रहण हो सकते हैं। एक कैलेंडर में वर्ष में अधिक से अधिक कितने ग्रहण हो सकते हैं। ए 5, बी 7, सी 9, डी 11। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 7। ठीक है, रुकिए थोड़ा सा इधर उधर हो गया है, 7। अगला प्रश्न है, डायमंड रिंग की घटना होती है, कब होती है। प्रत्येक पूर्णिमा के दिन, सूर्य ग्रहण के दिन, प्रत्येक अमावस्या के दिन, चंद्र ग्रहण के दिन। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सूर्य ग्रहण के दिन, क्योंकि जैसे ये सूर्य रहता है ऐसा बंद हो जाता है, सिर्फ रिंग की टाइप में कुछ छल्ले ऊपर दिखाई देता है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, डायमंड रिंग कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, सिजगी
सिजगी क्या है? ए सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा की एक सीधी रेखा पे स्थिति, बी सूर्य तथा चंद्रमा के बीच पृथ्वी की स्थिति, पृथ्वी के एक ओर सूर्य तथा चंद्रमा की स्थिति, या डी सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी की समकोणीय स्थिति। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा के एक ही सीधी रेखा में स्थिति। ठीक है, ऑप्शन ए, सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा की एक ही सीधी रेखा में स्थिति। अगला प्रश्न है, चंद्र ग्रहण का कारण क्या है? चंद्र ग्रहण क्या होगा? जैसे सूर्य का होता है वैसे चंद्रमा का होगा। ए, पृथ्वी एवं सूर्य के बीच जब चंद्रमा आना, यानी पृथ्वी और सूर्य के बीच जब चंद्रमा आ जाएगा। बी, पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच जब सूर्य आ जाएगा। सी, सूर्य एवं चंद्रमा के बीच जब पृथ्वी आ जाएगी। तो सूर्य एवं चंद्रमा, मान लो ये चंद्रमा है, चंद्रमा के बीच जब पृथ्वी आ जाएगी तो सूर्य की रोशनी चंद्रमा में पड़ेगी नहीं। ठीक है, ठीक है, जब चंद्रमा में पड़ेगी नहीं तो इसमें रोशनी मिलेगी नहीं, चंद्रमा को रोशनी मिलेगी नहीं, तो चंद्रमा ऑलरेडी दिखाई नहीं देगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, अगला प्रश्न है, चंद्र ग्रहण घटित होता है, चंद्र ग्रहण कब घटित होता है? ए, अमावस्या के दिन, बी, पूर्णिमा के दिन, सी, अर्धचंद्र के दिन, या डी, उपर्युक्त ए और बी। देखो, अमावस्या के दिन की बात है, अमावस्या में तो ऑलरेडी चांद दिखाई नहीं देगा, जब चांद दिखाई नहीं देगा तो हमको पता ही नहीं चलेगा चंद्र ग्रहण हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चंद्र पूर्णिमा के दिन। अगला प्रश्न है, मिलान करना है इसमें। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो बुध। अब इसमें देखिए बुध कहाँ है? सौर मंडल, ये आपका बुध हो गया। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कहाँ है? तो बृहस्पति। देखिए आप कहाँ है? बृहस्पति, ये आपका 3 पे गया। ठीक है, हाँ, पहला का एक कहाँ है? डी में देखिए पहला का 1 है। बी का देखो तीसरा ये गया। ठीक है, सौर मंडल सूर्य से दूसरे स्थान पर ग्रह कौन सा है? बुध के बाद बी, एस, पी, आपका शुक्र कहाँ है? तो आप देखिए शुक्र हो गया। ठीक है, ये आपका दूसरा भी मिल गया। डी, सूर्य सबसे दूर ग्रह कौन सा है? नेपच्यून। ये आपका आंसर नंबर डी। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसे शुक्र ग्रह कहते हैं? ए, प्लूटो, बी, जुपिटर, सी, वीनस, या डी, मार्स। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, वीनस। ठीक है, अगला प्रश्न है, सूर्य और पृथ्वी के बीच औसत दूरी लगभग कितनी है? ए, 70 गुणते 10 की पावर 5 किलोमीटर, या ए 100 गुणते 10 की पावर 5 किलोमीटर, या 110 गुणते 10 की पावर 6, या 150 गुणते 10 की पावर 6। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, 150 गुणते 10 की पावर 6। ठीक है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, ग्रह क्या है? ए, ऐसे अप्रकाशमान पिंड जो टिमटिमाते हैं। भाई जब अप्रकाशमान है, जब प्रकाश ही नहीं है तो टिमटिमाएगा ही नहीं, ये तो गलत हो गया। ऐसे प्रकाशमान पिंड जो टिमटिमाते हैं, पहली बात, ग्रह आपका टिमटिमाता ही नहीं, ये भी गलत हो गया। सी, ऐसे प्रकाशमान पिंड जो टिमटिमाते नहीं है। भाई जब वो प्रकाशमान ही नहीं है तो टिमटिमाएगा भी नहीं, तो ये भी आपका गलत हो गया। ऐसे अप्रकाशमान, जिसमें प्रकाश नहीं है, जो पिंड टिमटिमाते नहीं है। अब प्रकाश नहीं है तो टिमटिमा भी नहीं रहा, जाहिर सी बात है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से ग्रह के सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह हैं अथवा चंद्र हैं? ए, बृहस्पति, बी, मंगल, सी, शनि, डी, शुक्र। देखो इसमें कभी कभी क्या होता है, इकट्ठे बृहस्पति के मिल जाते हैं तो बृहस्पति आगे निकल जाता है, और कभी कभी शनि की इसमें आगे हो जाता है, तो इस समय फिलहाल शनि है, ऑप्शन सी, शनि। अगला प्रश्न है, मंगल की परिक्रमा कक्षा में जाने वाले प्रथम एशियाई देश का नाम बताइए। ए, चीन, बी, पाकिस्तान, सी, भारत, डी, जापान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका भारत। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को आकार के अनुसार घटते क्रम में लगाइए, नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर में चुनिए। भाई इसमें घटते क्रम में लिखना है, जैसा कि अभी हमने आपको एक दिया भी था कि इसको आप करिएगा, वही से रिलेटेड है। सबसे बड़ा आपका क्या हो गया? बृहस्पति। अब एक देखिए किस में है, तो इसमें एक तो है नहीं, ये तो गलत हो गया। इसमें भी पहले नंबर पर एक नहीं है, तो ये तो गलत हो गया। ये 2 बचे, तो एक इसमें भी है, एक इसमें है। तो बृहस्पति के बाद क्या आता है? शनि। शनि चौथे नंबर पर, देखो शनि, देखो इसमें दोनों में चौथे नंबर पर है। शनि के बाद क्या आता है? अरुण। अरुण देखो किस में है? दूसरा नंबर। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी।
बृहस्पति हो जाएगा, फिर शनि हो जाएगा, फिर अरुण हो जाएगा, फिर पृथ्वी हो जाएगी। ठीक है, तो आपका आंसर हुआ सी। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का वह यमज नक्षत्र कौन सा है जो अमाप घनत्व और द्रव्यमान में पृथ्वी जैसा दिखाई देता है? ठीक है, कौन है? ए शुक्र, बृहस्पति, मंगल, बुध। ठीक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए शुक्र। ठीक है, अगला प्रश्न है, सूर्य के बाह्यतम परत को कहते हैं, सूर्य के बाह्यतम परत को क्या कहते हैं? ए वर्णमंडल, सी किरीट, बी प्रकाश मंडल, या डी स्थल मंडल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी किरीट या कोरोना। ठीक है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, ब्लू मून परिघटना होती है कब होती है? ए जब एक ही माह में 2 पूर्णिमा हो, बी जब एक ही कैलेंडर वर्ष में 2 लगातार माहों में 4 पूर्णिमा हो, या सी जब एक ही कैलेंडर वर्ष में 3 बार एक ही माह में 2 पूर्णिमाएं हो, या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए जब एक माह में 2 पूर्णिमा हो। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक दिए गए ग्रहों का उनके अमाप के बढ़ते हुए क्रम में सही अनुक्रम है? ठीक है, बढ़ते हुए क्रम में पूछ रहा है। ए मंगल, शुक्र, बुध, यूरेनस। ठीक है, अगला है बुध, मंगल, शुक्र, पृथ्वी, यूरेनस। अगला है सी बुध, मंगल, शुक्र, यूरेनस। और डी है शुक्र, बुध, मंगल, पृथ्वी, यूरेनस। निम्नलिखित में कौन सा एक दिए गए ग्रहों का उनके अमाप मतलब व्यास के अनुसार बढ़ते हुए क्रम में सही अनुक्रम है? ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन, एक ये हिल जा रहा है थोड़ा सा, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी बुध, मंगल, शुक्र, पृथ्वी और यूरेनस। अगला प्रश्न है, उत्तरी गोलार्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? ए वसंत विषु 21 मार्च को होता है, बी उत्तर आयनांत 22 दिसंबर को होता है, सी शरद विषु 23 सितंबर को होता है, डी दक्षिण आयनांत 21 जून का होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है, 196 का हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तर आयनांत यानी 22 दिसंबर को होता है। अगला प्रश्न है, अगला है, अच्छा इसमें कूट दिए हो गए हैं, एक मिनट रुकिएगा। इसमें प्रश्न क्या कह रहा है, उत्तरी गोलार्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन से सही हैं? ठीक है, तो ऑप्शन ए वसंत विषु 21 मार्च को होता है, ये बात भी सही है। अगला क्या है, उत्तर आयनांत 22 दिसंबर को होता है, ये बात भी सही है। तो इसमें का एक और दो सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, इसमें का हो जाएगा ऑप्शन बी एक और दो। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र मार्ग दीर्घवृत्ताकार है? मतलब कौन सा ऐसा साइंटिस्ट था जिसने ये बताया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घवृत्ताकार है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए केपलर। इसका सही जवाब हो जाएगा ए केपलर। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? ए केपलर। अगला प्रश्न है, भूपृष्ठ के 3/4 भाग है, क्या है? ए वायु, बी जल, सी बर्फ और डी क्या है? बालू। आप लोग सभी लोग इसका जवाब दीजिएगा क्योंकि ये छोटा सा क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, उस ग्रह का नाम बताइए जो सूरज से लगभग 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। एक मिनट रुकिएगा, घूम रहा है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन, एक मिनट, आखिरी बार क्या हो गया, ऑप्शन सी पृथ्वी। आज का अंतिम क्वेश्चन है, विश्व के कितने धरातल में पानी है? ए 56%, बी 70%, सी 80% या डी 20%। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 70%, जैसा कि 198 वाले भी क्वेश्चन में भी है। ठीक है, इसमें जितने भी सौरमंडल से संबंधित क्वेश्चन बन सकते थे हमने करा दिया। आशा करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर जरूर करिएगा। अगले
टॉपिक पे इसी तरह ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस लेके आएंगे। धन्यवाद।